गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बीज वैक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीज वैक्स के बारे में। ठीक है, बीज वैक्स क्या है? बीज वैक्स ई जो है फार्मास्यूटिकल एड है। ये जो बीज वैक्स है क्या है? वो फार्मास्यूटिकल एड है। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा फार्मास्यूटिकल एड के बारे में, वो क्या काम करता है? सपोर्टिंग का काम करता है। किसी भी मेडिसिन को जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें डायरेक्ट वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देता, बस वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, मेडिसिन बनने में। एंड बीज वैक्स जो है ये नाम से क्लियर है। बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। ठीक, मधुमक्खी से जो वैक्स ऑब्टेन हो रहा है, मधुमक्खी के किससे? उसके हनीकम से। मधुमक्खी का छाते को मेल्ट करके हमें क्या मिलता है? वैक्स मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीज वैक्स। सिनोनिम ऑफ द बीज वैक्स इज येलो बीज वैक्स। इसका जो अनदर नेम है हम लोग, और इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं बीज वैक्स को? इसको हम लोग जानते हैं येलो बीज वैक्स के नाम से जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, मतलब हमें इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से हमें बीज वैक्स मिल रहा है? तो ये हमें कहाँ से मिलता है? येलो बीज वैक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग द वॉल ऑफ द हनीकॉम्ब ऑफ द बीज। हनीकॉम्ब जो होगा मधुमक्खी का छाता, मधुमक्खी का छाते को हम लोग क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने से क्या ऑब्टेन होता है? वैक्स। ठीक है, जो किस कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। और उसी वैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बीज वैक्स बोलेंगे। एंड बीज जो है उसका क्या नाम होता है? एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बीज। ठीक है, इट इज अ फैमिली बिलोंग टू द एपिडेई फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करेगा बीज? मधुमक्खी जो किस फैमिली से बिलोंग करती है? एपिडेई फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, ये किस किस जगह पे कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जा रहा है, किस किस कंट्रीज में, किस रीजन में? तो ये जो मेनली किया जाता है, इट इज प्रोसेस्ड एंड कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड इन वेस्ट अफ्रीका, जमाइका, फ्रांस, इटली एंड इंडिया। इंडिया में भी बीज वैक्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी के छाते को। ठीक है, ये क्या है? मधुमक्खी का छाता है और इसी को मेल्ट करके हम लोग वैक्स को ऑब्टेन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीज वैक्स। बीज वैक्स का क्या कैरेक्टर है? जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, कलर की बात करेंगे, जो कलर जो होता है बीज वैक्स का कैसा होता है? येलो टू येलोइश ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा? येलो टू येलोइश ब्राउन कलर का होगा। एंड ऑर्डर जो होता है इसका एग्रीबल होता है या फिर हनी लाइक, क्योंकि ये किसका इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हनी प्रेजेंट होता है। हनी तो हमें हनी कम से ही ऑब्टेन होता है, उसका टेस्ट भी हनी के जैसा लगता है। ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वैक्स है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। इसमें सॉल्युबल होगा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तथा क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ईथर क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक, इस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड केमिकल कांस्टेंट की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है हनीकॉम्ब में? ऐसे हम बीज वैक्स को निकाल रहे हैं। तो इट कंटेन एस्टर्स ऑफ स्ट्रेच चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एस्टर ऑफ स्ट्रेच चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विद द स्ट्रेच चेन एसिड। इसमें स्ट्रेच चेन हुआ किसका? एसिड का। द चीफ कांस्टेंट ऑफ द बीज वैक्स इज मेरिसिन। इसका जो मेन केमिकल कांस्टेंट जो प्रेजेंट होगा बीज वैक्स में वो क्या होगा? मेरिसिन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिसाइल पाल्मिटेट। क्या बोलेंगे? मेरिसाइल पाल्मिटेट बोलेंगे मेरिसिन को। ठीक है, ऑल्सो कंटेन फ्री सेरोटिक एसिड, मैलिसिक एसिड एंड सेरोकिन, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। एरोमेटिक मतलब जो एरोमा मतलब स्मेल देता है ना। एंड लैक्टोन भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या था? केमिकल कांस्टेंट ऑफ बीज वैक्स है। बीज वैक्स में कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होता है? अब बात हम लोग केमिकल टेस्ट की। केमिकल टेस्ट जो करते हैं इसमें सपोनिफिकेशन क्लॉट टेस्ट करते हैं। किसके लिए? बीज वैक्स के लिए, कि ये जो बीज वैक्स है ये ओरिजिनल बीज वैक्स है या नहीं।
क्योंकि बहुत सा आर्टिफिशियली भी अडल्ट्रेट करके बेचा जाता है मार्केट में, ठीक है, मिलावट करके। प्रोसीजर हो जाएगा, बीज वैक्स इज बॉइल्ड विद द एक्वस कॉस्टिक सोडा। बीज वैक्स को क्या किया जाएगा, बॉयल किया जाएगा, किसमें, कॉस्टिक सोडा में, फॉर अबाउट 10 मिनट। कितने देर के लिए किया जाएगा, 10 मिनट के लिए इसको बॉयल किया जाएगा। एंड देन द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल, ठीक है, जो बॉयल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन, द सॉल्यूशन रिमेन क्लियर एंड नो टर्बिडिटी। यदि सॉल्यूशन क्या होगा, रिमेन क्लियर रहेगा और कोई टर्बिडिटी नहीं होगा या फिर क्लाउडनेस अपीयर नहीं होगा उसमें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, द एब्सेंस ऑफ टर्बिडिटी कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ बीज वैक्स। यदि ये क्लाउडनेस नहीं है, टर्बिडिटी नहीं प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है, और वो क्या है, अनक्लियर है, तो मतलब क्या है, वो बीज वैक्स ओरिजिनल है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं किया गया है। जो हमने सैंपल लिया वो किसका है, बीज वैक्स का ही है। यदि वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें क्लाउडनेस आ जाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, धुंधला नहीं दिखेगा। हम बॉयल करके रखेंगे तो यदि वो धुंधला नहीं हो रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हमें लिक्विड, दैट मीन्स उसमें वो क्या है, बीज वैक्स ही है, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ टर्बिडिटी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बीज वैक्स, मतलब वो बीज वैक्स है, ठीक है, उसको ये कंफर्म कर रहा है। अब हम लोग यूजेज की बात करेंगे, इसका कहाँ कहाँ यूज है। बीज वैक्स इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, जो ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन होता है उसमें बीज वैक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर हार्डनिंग पर्पस, किस लिए किया जाता है, इसको हार्डनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। प्लास्टर्स एंड पॉलिसिस में भी किया जाता है बीज वैक्स का यूज। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल, कैंडल जो होता है मोमबत्ती, उसमें भी इसको यूज करते हैं। मॉल्स एंड डेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। अदर देन फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी बीज वैक्स का यूज होता है। कॉस्मेटिक में भी बीज वैक्स का यूज होता है, ठीक है। इट ऑल्सो यूज इन द कॉस्मेटिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक एंड फेस क्रीम, फेस क्रीम और लिपस्टिक जो होता है उसमें भी बीज वैक्स का यूज किया जाता है, ठीक। ये आपका था बीज वैक्स जो टॉपिक है, ये इंड हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।